ऐसा टाइप का एग्जांपल सिंपल है। क्या होता है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये तीनों क्या, आई जे के। अभी आई जे के है तो हमने क्या पढ़ा है, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आता है, आई जे और के में रिलेशन क्या है, आई जे को क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जे के को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, के आई को भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इससे याद ये रखना है आप कि अगर आपको कोई परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढना है किसी दोनों का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन दो वेक्टर्स को क्या करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये याद रखो, आपको जब भी आपको परपेंडिकुलर वेक्टर अगर पूछा तो आपको क्या करना है, उन दो सर्टन वेक्टर्स का क्या करना है, ए क्रॉस बी ढूंढना है। तो ए क्रॉस बी ढूंढना है मतलब क्या होगा, मैं इसको ए क्रॉस बी को अज्यूम करता हूँ यहाँ पे सी वेक्टर। तो आपको सबसे पहले ढूंढना क्या होगा, ए क्रॉस बी। यहाँ पे आपकी यूनिट वेक्टर ढूंढना है, तो यूनिट वेक्टर ढूंढने से पहले हम ये फाइंड करेंगे। ये क्या आएगा, ऊपर आएगा आई जे और ये क्या आएगा के, फिर आया 3 1, यहाँ पे के एब्सेंट है तो 0, फिर क्या आएगा 2 -1 और यहाँ पे आया -5। इसको सॉल्व कैसे करते हैं पता ना, आई क्या आएगा, इन ब्रैकेट क्या आने वाला है, ये 1 इंटू क्या आएगा -5, 1 इंटू -5 कितना आने वाला है -5, फिर बीच में हमेशा माइनस साइन आता है, फिर 0 इंटू -1 कितना आने वाला है 0, फिर पहला प्लस दूसरा माइनस नेक्स्ट प्लस, तो ये क्या आएगा -j इन ब्रैकेट, j हाइड होगा, j हाइड होगा तो बचेगा कौन, 3 0 2 -5, सो 3 इंटू -5 कितना आने वाला है -15, बीच में फॉर्मूला का माइनस साइन, 0 इंटू 2 कितना आने वाला है 0, फिर प्लस क्या आने वाला है के क्या, प्लस के क्या पे क्या करोगे, के हाइड होगा, 3 इंटू -1 कितना आने वाला है -3, माइनस क्या होगा 1 इंटू 2 कितना आने वाला है, समझा कितना, फिर यहां से सॉल्व करके कितना आएगा आंसर आपका -5 आएगा क्या, बराबर माइनस 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 क्या होगा प्लस 15j क्या, फिर क्या आ गया -5k क्या, लॉजिक समझे यहाँ से। फिर आपको पता चल गया कि सी वेक्टर आपका आ गया, सी वेक्टर में से -5 मैंने कॉमन निकाला, तो -5 कॉमन निकालोगे तो आने क्या वाला है आपका +3j क्या, सॉरी -3j क्या प्लस के क्या। आगे क्या करोगे, अभी आपको इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, तो मैग्नीट्यूड ढूंढते हुए इसका आंसर क्या आने वाला है, -5 का 25, तो बाहर रहेगा वो एज इट इज 5 रहेगा। आगे -5 को मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड ढूंढ रहा है, मैग्नीट्यूड ढूंढते हुए हम लोग क्या करेंगे, -5 को +5 करेंगे। ये क्या होने वाला है, आई का क्या आएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1 स्क्वायर, फिर कितना आंसर आया इसका 5, अंडर रूट कितना आएगा फिर ये 1 प्लस क्या आएगा 9 प्लस कितना आएगा 1, कितना आएगा फिर ये 5√11। लॉजिक समझा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो आपको ये सब क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें ढूंढना था यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी कौन है, सी है, सी का यूनिट वेक्टर मतलब सी क्या, सी क्या आप लिखोगे मतलब क्या आएगा सी वेक्टर अपॉन क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर तो आपको पता है, सी वेक्टर आपने अभी लिखा था, कितना था ये था, कितना आएगा -5 इन ब्रैकेट कितना आएगा आई क्या -3j क्या प्लस कितना आएगा के क्या अपॉन कितना आया फिर 5√11। सो 5 कट होगा, आंसर कितना आएगा फिर माइनस इन ब्रैकेट कितना आएगा फिर आई क्या -3j क्या प्लस के क्या। आंसर आपका कौन सा है, फिर इसका आंसर आपका आएगा